दोस्तों, हमारी दुनिया में पेड़ पौधे की हजारों से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जिसके बारे में विज्ञान भी आज तक पता नहीं लगा पाया है। आज मैं आपको दुनिया की सबसे अजीब दिखने वाले पौधे के बारे में बताएंगे, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, टाइटन अरुम। इसे ज्यादातर लोग लास का पौधे या फिर लास का फूल नाम से जानते हैं। इस पौधे को ज्यादातर सुमात्रा, इंडोनेशिया और मालवेशिया की रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इस पौधे से एक अजीब तरह की बदबू निकलते हैं। ये पौधे गलने के बाद इसमें से सड़े हुए लाश की गंध आते हैं। इस पौधे के फूल सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए खुलता है। इसकी सड़ने वाले बदबू से बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होता है। इसके फूल 7 से 10 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलते हैं, लेकिन जब ये खिलता है तब इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये कुल लगभग 8 से 10 फीट लंबे और काफी खूबसूरत भी होता है। इस फूल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साल 2003 में जर्मनी की बोटानिकल गार्डन में सबसे लंबे फूल खिला था, जिसका हाइट था 8 फुट 11 इंच। नंबर 2, अगली प्लांट, ओइलविट्सिया मिराबिलिस। दुनिया की सबसे पुराने पौधों में से एक है। ये पौधे बहुत ही अजीब होते हैं और इसे दुनिया की सबसे अगलीस्ट प्लांट माना जाता है। इसे एंगोला और नामीबिया के बीच नामीब डेजर्ट में पाए जाते हैं। इस पौधे का नाम फ्रेडरिक ओइलविट्स पर रखा गया है, जिन्होंने साल 1859 में सबसे पहले इसकी खोज की थी। इसकी जैसे इम्यूनिटी पावर दूसरे किसी भी पौधे में नहीं है। ये जहाँ पर उगते हैं वहाँ कभी भी बारिश नहीं होता, इसलिए इसे पानी के बिना ही जिंदा रहना पड़ता है। ये अपने पत्तियों में पानी को कई साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे इसे भविष्य में मदद मिलते हैं। इसके सारे पत्ते मुड़ जाए या फिर टूट जाए तब भी ये जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3, हाइड्रोनोरा अफ्रीकाना। बहुत ही अजीब दिखने वाले इस पौधे को साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इससे एक अजीब तरह की बदबू निकलते हैं, जो कि टट्टी की तरह होते हैं। इससे काफी सारे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिसे वंश विस्तार में से काफी सारे मदद मिलते हैं। इसके अलावा एक गोबर बीटल और कैरियन बीटल को भी आकर्षित करता है। इसका पौधा मिट्टी के अंदर बढ़ता चला जाता है और लाल रंग का फूल बाहर दिखाई देता है। अफ्रीका के लोग इसे जाक्का क्लोस या फिर जैकल फूड के नाम से भी जानते हैं। ये पौधे मिट्टी के अंदर अपना फल उगाते हैं, जिसका आकार और स्वाद आलू की तरह होते हैं। नंबर 4, रैफ्लेसिया आर्नोल्डी। इसे ज्यादातर लोग कॉर्प्स लिली के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही अजीब फूल वाले पौधे हैं और इसके फूल को दुनिया के सबसे बड़े फूल माने जाते हैं। इसे ज्यादातर सुमात्रा के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके फूल 3 से 4 फीट तक बड़े होते हैं और काफी खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद टाइटन की तरह इसकी फूल से भी सड़े हुए मांस की गंध आते हैं, जिसके कारण इसे लाश का फूल भी कहा जाता है। ये फूल बहुत ही रेयर होते हैं, इस वजह से 1993 में इंडोनेशिया में इसे सबसे दुर्लभ फूल के रूप में मान्यता दी गई है। इतने बड़े फूल को लेकर वैज्ञानिक भी आज तक हैरान है। ये आज तक इस फूल की जीन के बारे में पता नहीं लगा पाई है। इसकी पौधा एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पेड़ों के ऊपर निर्भर रहता है। नंबर 5, बास्केटबॉल प्लांट, यूफोबिया ओबेसा। एक प्रकार की सैकुलेंट की प्रजाति है, जिसे ज्यादातर लोग बास्केटबॉल प्लांट नाम से भी जानते हैं। इस अजीब दिखने वाले पौधे को ज्यादातर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये प्लांट पूरी तरह बास्केटबॉल की तरह दिखते हैं, जिस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है और इसकी पॉट में सिर्फ 2 से 3 बीज होते हैं। बहुत सारे बोटानिकल गार्डन में या फिर अमीर लोगों के घर में भी आपको ये दिखने में मिल जाएगा। इसकी इतनी डिमांड होने के कारण ये पौधा लुप्त होने की कगार पर है। छोटे अवस्था में ये गोलाकार रहता है और बड़े होने के साथ साथ ये लंबे और बेलनाकार हो जाते हैं। इनमें से जो लैटेक्स निकलते हैं वो काफी जहरीला होता है। ये पौधा ज्यादातर गर्मियों के दौरान खिलता है और इसके ऊपर से छोटे छोटे पत्ते भी निकलते हैं। नंबर 6, डांसिंग ट्री। आपने म्यूजिक की धुन पर इंसान को नाचते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन एक पौधे कैसे नाच सकते हैं? कोडारियोक्लाक्स मोटोरियस, जिसे ज्यादातर लोग टेलीग्राफिक प्लांट या फिर डांसिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। इसे ज्यादातर एशिया की कई सारे जंगलों में पाए जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये पौधे म्यूजिक की धुन सुनते ही नाचने लगते हैं। इस वजह से इसे डांसिंग प्लांट भी कहा जाता है। असल में पौधा किसी आवाज या फिर गानों की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं।
और इसके मुताबिक वो हिलने लगते हैं। ये पौधा करीब 100 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। नंबर 7, रेंडिया डूमिटोरम। क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसे गुदगुदी होती है? शायद नहीं सुने होंगे। उत्तराखंड की कालाटंगी के जंगल में ऐसे 2 पेड़ मौजूद हैं जिसे सहलाने पर गुदगुदी होते हैं। अगर इस पेड़ की तनों पर गुदगुदाया जाए तो इस पेड़ की टहनियाँ खिलखिला उठती है। इस पेड़ को छूने से ही ये मचलने लगता है, जैसे कि इंसान को गुदगुदाने पर वो मचलता है। पेड़ की अजीबोगरीब हरकतें आप साफ देख सकते हैं। कालाटंगी के अलावा रामनगर के जंगल में भी ये पेड़ मौजूद है। लोग इस पेड़ को गुदगुदी पेड़, हंसने वाला पेड़, ऐसे बहुत सारे नाम दिया है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी अजीब हरकतों की खुलासा नहीं हुई है। नंबर 8, स्टोन प्लांट। लिप्थोस नाम की पौधा बास्केटबॉल प्लांट की तरह एक सैकुलेंट की प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इसे ज़्यादातर पीबल प्लांट या फिर लिविंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह देखने में किसी कंकड़ या छोटे पत्थरों की तरह होते हैं। ये किसी शाकाहारी जानवर से बचने के लिए पत्थर के साथ घुल मिल के रहते हैं, जिसकी वजह से पहली नज़र में आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसे ज़्यादातर साउथ अफ्रीका की रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इंडोर प्लांट के रूप में इसे बहुत सारे लोग घर में भी रखते हैं। दुनिया भर में लिथोस की कई सारे प्रजातियां मौजूद हैं और उनके कलर भी अलग अलग तरह की होते हैं। नंबर 9, ट्री ऑफ लाइफ। बहुत ही अजीब और अनोखी दिखने वाले ये पेड़ बहरीन के रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है और ये पेड़ करीब 400 साल या फिर उससे भी ज़्यादा पुराना है। इसकी ऊंचाई है 10 फीट के आसपास। आश्चर्य की बात यह है कि रेगिस्तान में होने के बावजूद ये पेड़ कभी सूखता नहीं है। इसके आसपास मीलों तक कोई भी पेड़ या फिर पौधा मौजूद नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पेड़ अब भी बढ़ रहा है। कहा जाता है कि इस पेड़ की जड़ें बहुत ही गहरा है और इसी के कारण ये जमीन की बहुत ही नीचे से पानी सोखकर अपना पोषण लेता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान का बागीचा इसी जगह पर हुआ करता था। इस पेड़ को देखने के लिए हर साल कई सारे टूरिस्ट आते हैं। नंबर 10, नेपेंथास आटनबोर्गी। एक प्रकार की कॉर्निवोरस प्लांट है जिसमें घड़े की आकार का एक पॉट होता है। ये अपने घड़े जैसे पॉट में चूहा या फिर बहुत सारे कीड़ों को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसे ज़्यादातर माउंट विक्टोरिया, सेंट्रल पालावान और फिलीपींस के दुर्गम इलाका में मिलते हैं। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नेचुरलिस्ट सर डेविड आटनबर्ग के नाम पर इसकी नाम रखा गया था। वैसे तो ये पेड़ कीड़े मकोड़े ही खाते हैं, लेकिन इंसान के लिए हानिकारक नहीं है। साल 2010 में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जाने वाले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीसीज एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इसे टॉप 10 न्यू स्पीसीज की लिस्ट में शामिल किया गया है और 2012 की IUCN की रिपोर्ट के मुताबिक इसे वर्ल्ड के टॉप 100 सबसे अधिक खतरे वाले प्रजातियों में रखा गया है। इसकी कई प्रकार की प्रजातियां दुनिया में मिलते हैं, लेकिन ये अपने प्रजातियों में सबसे बड़े मांसाहारी प्लांट है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा पौधा आपको सबसे ज़्यादा अजीब लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर देना। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।